हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे दारुल देवबंद के बारे में। दारुल देवबंद क्या है, दारुल देवबंद की फाउंडेशन कब हुई और उसमें क्या क्या तालीमात दी जाती हैं। मैं हूं सलीम अहमद कासमी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित दारुल देवबंद दुनिया के सबसे प्रसिद्ध इस्लामी शिक्षण संस्थानों में से एक है। 1866 में स्थापित यह मदरसा आज भी इस्लामी शिक्षा, परंपरा और ज्ञापिकता का प्रमुख केंद्र माना जाता है। हाल ही में जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और तालिबान नेता आमिर खान मुत्तकी ने देवबंद का दौरा किया तो ये मदरसा फिर से चर्चाओं में आ गया। दौरा हिंद से पहले फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ की गवर्नमेंट से कहा था कि मैं हिंद करने जा रहा हूं तो मैं दारुल देवबंद जरूर तशरीफ लेके जाऊंगा। तो गवर्नमेंट ने इनकी इस दरखास्त को कबूल किया और उन्होंने दारुल देवबंद का दौरा किया, वहां पर नमाज अदा की, वहां के उलमा इकराम से मुलाकात की और दरस हदीस की मिली। जब वो दारुल देवबंद पहुंचे तो वहां पे एक जम्मे गफीर उनका इस्तकबाल करने के लिए वहां पे तैयार थी और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने कहा है कि देवबंद जो है इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है और अफगानिस्तान से इसका गहरा रिश्ता है। आइए जानते हैं दारुल देवबंद के बारे में। सबसे पहले देवबंद की स्थापना क्यों हुई थी वो जान लेते हैं। दारुल देवबंद की स्थापना 1866 में ब्रिटिश शासन के दौरान की गई थी। जब 1857 की बगावत नाकाम हो गई तो इस मदरसे की बुनियाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट रखी गई थी। इसका मेन मकसद मुस्लिमों को धार्मिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करना था। यहाँ शिक्षा का आधार है दरस निजामी, जो इस्लामी शिक्षा का पारंपरिक पाठ्यक्रम है। इस कोर्स में अरबी, फारसी, उर्दू और इस्लामी शास्त्रों की पढ़ाई होती है। देवबंद में तालीम की शुरुआत कुरान से होती है। पहले चरण में छात्रों को नाजरा यानी कुरान का सही उच्चारण से पढ़ना सिखाया जाता है, यानी मतलब सही तलफ्फुज से। इसके बाद हिफ्ज यानी कुरान याद करने की प्रक्रिया होती है। देवबंद का दरस निजामी पाठ्यक्रम इतना व्यापक है, इसे आज दक्षिण एशिया के अधिकांश मदरसों से मानक माना जाता है। छात्रों को तर्क शास्त्र यानी मंतिक, दर्शन शास्त्र यानी फलसफा और उसूल अल फिक्ह यानी कि इस्लामी विधि के सिद्धांत की भी शिक्षा दी जाती है। देवबंद के उच्च स्तर पर विद्यार्थी विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। मौलवी से फारिग होने के बाद वो तखस्सुस फिल हदीस यानी हदीसों में स्पेशलाइजेशन, तकमील इफ्ता, इस्लामी कानून और फतवा लेखन में स्पेशलाइजेशन, तखस्सुस फिल अदब, अरबी भाषा और साहित्य में महारत, तकमील तफसीर यानी कुरान की व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन का जबरदस्त स्पेशलाइजेशन है। इन कोर्सों के बाद छात्रों को आलिम की उपाधि दी जाती है। जो आगे इफ्ता कोर्स करते हैं वो मुफ्ती बनते हैं, यानी धार्मिक फैसले फतवे देने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति। हालांकि देवबंद की पहचान पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से जुड़ी है, लेकिन समय के साथ साथ इसमें कुछ आधुनिक विषय भी शामिल किए गए हैं, जैसे कि पत्रकारिता, कंप्यूटर एप्लीकेशन, अंग्रेजी। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब अफगानिस्तान से कोई शख्स यहाँ पे आया है, इससे पहले भी वहां के किंग जाहिर शाह देवबंद तशरीफ लाए थे। वहां की इंतजामिया ने उनके सम्मान में उनके नाम से एक गेट का एक दरवाजे का नाम भी बाबू जाहिर रखा है। तो आज के लिए इतना ही। माय व्यूअर्स, हम इंशाल्लाह हिंदुस्तान में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो इस्लामिक इंस्टीट्यूट हो चाहे वो मॉडर्न इंस्टीट्यूट हो, हम सबके बारे में आप लोगों के सामने इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। और अगर किसी का कोई इदारा है और वो हमें इंफॉर्मेशन देना चाहे और हम उसके ऊपर वीडियो बनाए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उसके बारे में जानकारी शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मदरसा बैकग्राउंड के स्टूडेंट, मदरसा के तालिब इल्म किस लाइन में जा सकते हैं मौलवियत करने के बाद, क्या उनके लिए स्पेस है मॉडर्न एजुकेशन में, उन सब की जानकारी हम देते रहे हैं और फर्दर भी हम देते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।